हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है और अभी तक आपने अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। अब ये जो वीक है ये आपके लिए लास्ट वीक है प्रिपरेशन के लिए, तो जितना अधिक हो सके आप अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि इस बार आपको सीटेट कैसे भी करके क्वालिफाई कर लेना है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऑफ़लाइन मोड में होने वाला है। तो हमें एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक ओएमआर सीट मिलेगा। तो हमें अपना ओएमआर सीट कैसे फ़िल करना है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ओएमआर सीट फ़िल करने में गलती हो जाता है, जिसकी वजह से उनके रिज़ल्ट भी रुकने के चांसेस होते हैं। और इसमें कैसे सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, कैसे रोल नंबर फ़िलअप करेंगे, फिर अपना हम बुकलेट कोड क्या फ़िलअप करेंगे, लैंग्वेज कैसे चूज़ करेंगे, कैसे पूरा ओएमआर सीट फ़िलअप करेंगे, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये मैं आपको एक ओएमआर सीट पूरा दिखा रही हूँ। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि आपको कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपके रोल नंबर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके रोल नंबर के लिए बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर है 13479 5, अगर आपका रोल नंबर ये है तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बॉक्स में लिखते हैं जो भी हमारा रोल नंबर है। पहले यहाँ पर हमें बॉक्स में लिखना होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए 1 है तो 1 के नीचे ये जो फर्स्ट वाला लाइन है इसमें हमको 1 को कलर करना होता है। उसके बाद मान लीजिए आपका 3 है तो इस वाले में हमें 3 कलर करना होता है। उसके बाद 4 है तो हमें ये 4 कलर करना होता है। तो ऐसे करके हमें अपना जो बॉक्स है उसको कलर करना होता है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका मान लीजिए ये गोल आपका गोला है तो आपको इसमें कभी भी ऐसे करके टिक नहीं करना है, या फिर आपको ऐसे करके इसको कट नहीं करना है। अगर आपका गलत हो गया तो नहीं, आपको अगर ये गोला है तो आपको इसको प्रॉपर एक अच्छे से इसको कलर करना है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक बॉल पेन आता है, एक पतले इंक वाला भी आता है, वो आप मत लीजिएगा। एक ओएमआर सीट फिल करने का ही पेन आता है, आप वो पेन लीजिएगा, तो उससे आपका जो टाइम है वो अच्छे से बच सकेगा। तो देखिए, आपका रोल नंबर जो भी होगा आप पहले यहाँ पर उस रोल नंबर को इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सर्कल को कलर करना है। उसके बाद आता है मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर। आपको यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका जो टेक्स्ट बुकलेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गोले भरने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मेन बुकलेट कोड। आपका जो क्वेश्चन का बुकलेट कोड होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर पर मेंशन होगा। सपोज़ ABCD या फिर कुछ भी हो, तो देखिए यहाँ पर M है तो यहाँ पर M ये दिया हुआ है, तो आपको वही कोड सेम यहाँ पर भी फिलअप करना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो आपको सेम कोड यहाँ पर भी फिलअप करना है। और देखिए, यहाँ पे आपके M के बॉक्स में ये गोला भरा हुआ है, ये आपका भरा रहता है हमेशा, तो यहाँ पर ये भरा रहेगा, आपको भरना नहीं है, आपको बस अपना यहाँ पर कोड लिखना है। और एक बात मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बता दूँ, देखिए आपका जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है ये आपका इंग्लिश और हिंदी होता है। तो आपने लैंग्वेज 1 क्या चूज़ किया है और लैंग्वेज 2 क्या चूज़ किया है ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। सपोज़ आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ किया है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ किया है तो आप हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर के पास बताऊँगी कि आपको वो कैसे सॉल्व करनी है। ये मैं आपको ब्लैंक OMR सीट दिखाई हूँ। अब मैं आपको जो ओरिजिनल ऑफिशियल सीटेट का OMR सीट है वो अभी मैं आपको फिलअप किया हुआ OMR सीट दिखा देती हूँ। जो मुझे मेरे सीटेट में मिला था मैं आपको वो दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सीटेट में आपको कैसा OMR सीट देखने को मिलेगा। देखिए, ये सीटेट का ऑफिशियल OMR सीट है, तो ये भी आपको सेम वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपको अपना कोड भरना है और यहाँ पर जो D है वो आपका फिलअप किया हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो देखिए, आपको यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फर्स्ट रो ये जो है फर्स्ट में ये आपका CDP का क्वेश्चन है।
1 to 30। उसके बाद 31 to 60 आपके ईवीएस के क्वेश्चंस होते हैं। 61 to 90 आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। 91 to 120 आपने जो भी लैंग्वेज लिया है, अगर इंग्लिश लिया है तो वो होंगे। और फिर 121 to 150 आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे। ये आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साइन करना होता है, यहाँ पर स्पेस होता है, वहाँ आपको साइन करना होता है। और जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वहाँ यहाँ इस बॉक्स में वो साइन करेंगे। अगर आपने इंग्लिश में साइन किया है अपने एडमिट कार्ड पे तो आप इंग्लिश में ही साइन करना, अगर आपने हिंदी में किया है तो आप हिंदी में ही साइन करना। अब देखो, अब लैंग्वेज की बात आती है, तो पहले मैं आपका लैंग्वेज का क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो आप 91 to 120 क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंग्लिश का। अगर आपने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है तो आप 121 to 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे हिंदी का। आपको एक पार्ट के ही दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, हमेशा ध्यान रखना। आपने जो लैंग्वेज 1 लिया है वो आप लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और आपने जो लैंग्वेज 2 लिया है वो आप लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अगर लैंग्वेज 1 में आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश के 91 to 120 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो फिर आप हिंदी के 91 to 120 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है तो फिर आप इंग्लिश के 121 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये आपका लैंग्वेज का है, ये आप अपने एडमिट कार्ड में बहुत ही अच्छे से देख लेना, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि देखिए, आपके एक मिस्टेक से ये आपके 60 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप अपना लैंग्वेज का जब भी क्वेश्चन बनाना एक बार बहुत ही अच्छे से देख लेना। आई होप अब आपके सारे डाउट जो एमआर सीट से रिलेटेड थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।